प्यारे बच्चों, ये हमारा बहुपद का दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में हम जानेंगे बहुपद की पहचान। तो हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। ठीक, तो यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद कहलाता है। प्यारे बच्चों समझिए, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी व्यंजक की घात अगर प्लस में होती है, किसी भी व्यंजक की घात प्लस में होती है, जैसे कि ये, अगर ये घात माइनस में होती है तो ये व्यंजक नहीं है, ये व्यंजक नहीं है। लेकिन ये जिसमें की घात प्लस में होती है, ये क्या होता है? बहुपद। जिसकी घात प्लस में होती है वो क्या होता है? बहुपद। ठीक बच्चा, इसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी प्लस का 4 है तो ये भी क्या हुआ? बहुपद। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तब उसे हम बहुपद कहते हैं। हाँ, एक नियम और क्या कह रहा है, यदि किसी व्यंजक की घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है, ना कि बहुपद होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए x की घात -1 है तो ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि यह इसमें घात माइनस है। लेकिन इसमें देखिए x की घात प्लस में है 4 तो ये एक बहुपद है। इसमें x की घात 2 है तो ये एक बहुपद है। इसमें x की घात 2 है तो ये एक बहुपद। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है कि बहुपद की घात, तो बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद की घात कहलाता है। तो बहुपद की घात क्या होती है बच्चों? सबसे पहले समझिए, जैसे किसी भी बहुपद में जो चर का महत्तम घात होती है, चर मतलब x y z की जो महत्तम घात होती है, जैसे हम एक सवाल देखते हैं, जैसे 3x² + 5x + 6। तो इसमें देखिए चर की जो महत्तम घात होती है जैसे 2, तो इसमें घात कितनी हो गई? 2। महत्तम मतलब हाईएस्ट घात। तो किसी भी बहुपद का चर का महत्तम घात बहुपद की घात होती है। जैसे कि मान लीजिए 5x³ + 4x² + 3, तो इसमें ये x की घात जो 3 है, ये महत्तम घात, ज्यादा जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, घात के आधार पर बहुपद के भाग। तो घात के आधार पर बहुपद के 7 भाग होते हैं। तो उसमें से पहला है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है कि जिसमें px = 0 को शून्य बहुपद कहता है। एक प्रकार समझिए जिसकी घात 0 होती है हम उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसको हम दिखाते नहीं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होती है कि एक घात वाली बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि x की घात 1, तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। इसके बाद देखते हैं दो द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो दो घात वाली बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे x² y² a²। ये हो गया हमारा दो घात वाली बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं बच्चा? तो 3 घात वाली बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, जैसे x³। अगला बच्चा कह रहा है कि एक पदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें एक पद होता है उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक, जिसमें एक पद होता है उसको हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। दो पदीय बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो उसको हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। प्यारे बच्चों, द्विपदीय बहुपद किसको कहते हैं? तो जिसमें से 3 पद होते हैं उसे हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे कि 4x² + 3x + 2, तो इसमें 1 2 3 पद हो गए, तो यही क्या हो गया? त्रिपदीय बहुपद।